भीगी धार से ठंडी हवा आती तो सही है। भीगी धार से ठंडी हवा आती तो सही है। नाव जज्जर ही सही लहरों से टकराती तो सही है। नाव जज्जर ही सही लहरों से टकराती तो सही है। कहीं दोस्तों कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ। दोस्तों कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ। इस दिए में तेल और बाती तो है। इस दिए में तेल और बाती तो है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत। कल की मैंने वीडियो में पढ़ा था कि एंथर यानी पराकोष क्या होता है। आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि एंथर वॉल यानी कि एंथर में कितनी लेयर यानी कितनी परतें होती हैं। आप लोगों का काम है हमारी जो वीडियो आ रही हैं वो लाइन बाई लाइन एक से एक मिलाकर देखते जाइए, क्योंकि टॉपिक एक से एक क्लियर होने की और करने की उम्मीद मैं करूंगा। आपका टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की उम्मीद हम पे छोड़ दीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से 100% देने का। आप 100% दिमाग से वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलें, और लगातार वीडियो हमारी देख रहे हैं तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा। नहीं तो जाइए और पिछली यानी कि जो प्रीवियस ईयर वीडियो है वो देखिए। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा एंथर बॉल। कौन सी? परागकोश। परागकोश की परत है। पराग परागकोश इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंथर की परत। की परत यानी एंथर लेयर। अब इसी को बोलेंगे दूसरे नाम से, अगर इसके दूसरा नाम देंगे तो होंगे लव बीजाणुधानी। लव बीजाणुधानी। माइक्रो स्पैंजीनियस यानी एमसी। ठीक। अब हम इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे आकृति के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके सबसे पहले हम बनाते हैं आकृति। ये परागकोश की परतें यानी जो परागकोश होता है हमारे पुंकेसर का जो सबसे ऊपर हेड वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं परागकोश। इस परागकोश की परतें कितनी होती हैं? सबसे पहले होती है अधिचर्म, इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद में होती है एंडोथीमियस। उसके बाद में होती है बीच यानी मध्य वाली परत, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। उसके बाद में होती है टेपिटम। यानी कुल कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी परत होती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे, उसके बाद में अलग से लिख के समझाएंगे। सबसे पहली परत होती है आउटर मोस्ट लेयर यानी इसे बोलते हैं बाह्य परत। कौन सी होती है? अधिचर्म। कौन सी होती है? अधिचर्म। इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मस। और दूसरे नंबर वाली होती है, इसे बोलते हैं एंडोथीमियस। क्या बोलते हैं? एंडोथीमियस। एंडोथीमियस। उसके बाद में जो परत आती है उसको बोलते हैं मध्य यानी कि मिडिल लेयर। मध्य परत यानी क्या बोलते हैं इसे? मिडिल लेयर। और उसके बाद में जो लास्ट और इनर, इसे बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर यानी अंतः परत बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेपिटम। हिंदी में भी टेपिटम, इंग्लिश में भी टेपिटम। टेपिटम। और इनके अंदर छोटे छोटे से इस वो बोलते हैं बीजाणु। बीजाणु जनिक ऊतक। क्या बोलते हैं? बीजाणु जनिक ऊतक। स्पोरोजेनिस टिश्यू। इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू। तो इसे भी लिखेंगे किसके अंदर? इन गोलों के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी के अंदर होती है जो बीजाणु जनिक ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, और बीजाणुजनिक बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। तो हमारी एंथर लेयर यानी कि लघु बीजाणुधानी की परतें कितनी हुई? 4 हुई। कौन कौन सी हुई? अधिचर्म। सबसे पहली कौन सी होती है? अधिचर्म। अधिचर्म को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। तो दूसरी कौन सी होगी? एंडोथीमियस। दूसरी कौन सी? एंडोथीमियस, जो जो एपिडर्मिस और मिडिल लेयर के बीच में पाई जाती है। तथा उसके बाद तीसरी होती है मध्य लेयर यानी कि मिडिल लेयर। इनका देखेंगे अब कार्य, यानी इन लेयर का लघु बीजाणुधानी में कार्य
क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिचर्म के बारे में। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे जो एंथर की यानी परागकोश की जो पहली यानी आउटर मोस्ट लेयर यानी बाहर वाली है, बाह्य लेयर वाली, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी हेडिंग है? अधिचर्म। सबसे पहले कौन सी है? अधिचर्म। अधिचर्म को बोलते हैं इंग्लिश में एपिडर्मस। एपिडर्मस, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वक्त इसकी आकृति में देखा था, ये वही इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर यानी बाह्य परत। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके पॉइंट में? इसमें लिखेंगे कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी? आउटर मोस्ट यानी बाह्य परत। क्या है ये? बाह्य परत। इसका जो कार्य, इसका जो फंक्शन, इसका जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ परागकोश यानी कि बीजाणुधारियों को क्या? सुरक्षा प्रदान करना। क्या? सुरक्षा प्रदान करना यानी कि सिक्योरिटी देना। किसका काम है? यानी बाहर है किसी बाह्य चीज से बचाने के लिए कौन सी परत इस्तेमाल होती है? अधिचर्मी एपिडर्मिस। इसका कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना बस। इसके बाद में दूसरी हेडिंग आती है एंडोथीमियस। एंडोथीमियस एंडोथीमियस का कार्य सबसे पहले लिखेंगे कौन सी परत होती है? ये जो परत होती है, ये परत होती है यानी कि अधिचर्म यानी एपिडर्मिस तथा मध्य यानी मिडिल लेयर के बीच में पाई जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे एपिडर्मिस तथा मिडिल लेयर के बीच में पाई जाती है, बीच में पाई जाती है। उसके बाद तीसरी आती है मिडिल लेयर। तीसरी कौन सी आती है? मिडिल यानी मध्य लेयर, मध्य परत। इंग्लिश में बोलेंगे मिडिल लेयर। अब हम पढ़ेंगे मध्य परत यानी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर उपस्थित कहाँ होती है? मिडिल लेयर जो होती है एंडोथीमियस यानी एंडोथीमियस तथा टेपिटम के मध्य की यानी बीच की लेयर को कहते हैं। यानी कि टेपिटम से ऊपर वाली लेयर, टेपिटम से ऊपर वाली लेयर, एंडोथीमियस वाली नीचे वाली लेयर को बोलते हैं मध्य परत यानी मिडिल लेयर। इसका फंक्शन होता है जो भोजन को टेपिटम तक पहुंचाना, यानी भोजन को टेपिटम लेयर तक पहुंचाना होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ इसका जो काम होता है मध्य लेयर का, वो काम होता है भोजन को टेपिटम लेयर तक पहुंचाना होता है। हम पढ़ेंगे टेपिटम लेयर यानी कि इनर यानी अंतः लेयर। इसके अब इतना आप या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, कर लीजिए, बैठ गया। उसके बाद में अब हम हेडिंग लगाएंगे कौन सी? चौथी हेडिंग लगाने वाले हैं। चौथी हेडिंग कौन सी? टेपिटम लेयर। तो चौथी कौन सी होगी? टेपिटम परत। टेपिटम परत इंग्लिश में बोलते हैं इसे, इंग्लिश में भी इसे बोलते हैं टेपिटम लेयर। अब टेपिटम लेयर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये स्थित कहाँ पे होती है? स्थित होती है मिडिल लेयर यानी मध्य लेयर के नीचे, मध्य लेयर के नीचे, मध्य परत के नीचे। और मध्य परत का सिर्फ काम होता है भोजन बनाकर टेपिटम को देना, भोजन बनाकर टेपिटम को देना। अब टेपिटम का कार्य क्या होता है? टेपिटम का कार्य होता है जो पोषण, भोजन मिला, भोजन से जो पोषण बनना है, भोजन से क्या पोषण जो बनना है, क्या पोषण, इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रिशन किसे पहुंचाती है? भोजन, मध्य लेयर भोजन बना के किसे? टेपिटम देते हैं। अब टेपिटम को क्या करता है? भोजन से पोषण निकालता है, भोजन को पोषण यानी कि
लघु बीजांड को पोषण देने वाली कौन सी परत होती है? फिर से सुनिए, लघु बीजांड को पोषण देने वाली कौन सी परत होती है? कौन सी परत होगी? टेपिटम लेयर। कौन सी होगी? टेपिटम लेयर होगी। क्या पोषण किसे पहुंचाती है? लघु बीजांड को। किसे पहुंचाती है? लघु बीजांड को। लघु बीजांड को पहुंचाती है क्या? पोषण। उसके बाद में ये जो लघु बीजांड है परिपक्व यानी मैच्योर हो जाते हैं। लघु बीजांड जब परिपक्व यानी मैच्योर होते हैं तो परागकोश में निकलने के लिए अनुमति देती है कौन सी परत? एंडोथीमियस। यानी परिपक्व के बाद परमिशन आज्ञा कौन देता है? आज्ञा कौन देता है कि परागकोश से बाहर निकले? कौन देता है? एंडोथीमियस। कौन देता है? एंडोथीमियस लेयर। ठीक। उसके बाद में जब एपिटम भाई लेयर जो होती है, जो लघु बीजांड पूरे मैच्योर हो जाते हैं, पूरे परिपक्व हो जाते हैं, तो ये नष्ट हो जाती है। यानी कि लघु बीजांड परिपक्व होने के बाद कौन सी परत नष्ट होती है? एपिटम। लिखेंगे लघु बीजाणु दानी परिपक्व होने के बाद कौन सी लेयर नष्ट हो जाती है? एपिटम लेयर नष्ट हो जाती है। अगर ये लेयर पहले से ही नष्ट हो जाए, यानी कि लघु बीजांड मैच्योर होने से पहले नष्ट हो जाए, तो कोई बीज यानी कोई भी परागकोश में बीज नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है? टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर का कार्य क्या होता है? लघु बीजांड को पोषण पहुंचाना। लघु बीजांड को पोषण पहुंचाना। ये हमारे परागकोश की लेयर थी, कुछ 4 लेयर थी। इन 4 लेयर का क्या काम था वो देख लिया। अधिचर्म कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। और जो टेपिटम कौन सी होती है? इनर मोस्ट यानी अंतर लेयर। कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर। कौन सी होती है? इनर मोस्ट यानी अंतः वाली परत होती है। कौन सी होती है? अंतः वाली परत होती है। तो मैंने आज क्या पढ़ा? आज पढ़ा मैंने परागकोश यानी एंथर वॉल। परागकोश की परतें कितनी होती हैं? 4। कौन सी? सबसे पहले कौन सी है? एपिडर्मस। एपिडर्मस का ये कार्य होता है एपिडर्मस का कि ये बाहरी सुरक्षा यानी जो बाहर से कुछ कण आते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है लघु बीजांड को। दूसरी थी एंडोथीमियस। एंडोथीमियस का काम होता है कि जब मैच्योर यानी कि लघु बीजांड मैच्योर हो जाती है, उसे बाहर जाने के लिए इजाजत देती है। एंडोथीमियस वाली परत हट जाती है। उसके बाद में पढ़ा था मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का काम ये होता है भोजन यानी परागकोश से भोजन लेना और टेपिटम पहुंचाना। और टेपिटम का कार्य होता है, टेपिटम लेयर होती है लास्ट इनर यानी अंत वाली जो टेपिटम लेयर होती है, उसका काम होता है भोजन से पोषण लेना और लघु बीजांड तक पहुंचाना। आज ये टॉपिक पढ़ा है। कल लघु बीजांड की कैसे निर्माण होती है, लघु बीजांड की संख्या कितनी होती है, कौन से समसूत्री विभाजन होते हैं, कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं लघु बीजांड में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।